वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है आयोडोफॉर्म। और जो आयोडोफॉर्म है उसका जो फार्मूला है वो है CH3। क्योंकि इसमें आप जानते हैं 3 आयोडीन के एटम है और 1 कार्बन है, तो जब इसका आप IUPAC नाम देंगे तो यह होगा ट्राई आयोडोमेथेन। तो यहाँ पर जो आयोडोफॉर्म है इसके बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में कि जो ये आयोडोफॉर्म है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आयोडोफॉर्म के जो विरचन की विधियां हैं, निर्माण की विधियां हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और विरचन की विधियों में, प्रिपरेशन के मेथड में यहाँ पर जो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे वो है आपका लैब मेथड, लैबोरेटरी मेथड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रयोगशाला विधि। कि आखिर लैब में, प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से आयोडोफॉर्म का निर्माण करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। लैब मेथड के बारे में, प्रयोगशाला मेथड के बारे में। तो जो लैब मेथड है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि प्रयोगशाला मेथड में हम जिस विधि के द्वारा, जिस रिएक्शन के द्वारा हम निर्माण करते हैं आयोडोफॉर्म का, उसका नाम है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो अपना जो मेथड है वो हो जाएगा बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये एकमात्र मेथड है जिसकी सहायता से हम लैब में सिंथेसाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे किसको, आयोडोफॉर्म को। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर करना है प्रयोगशाला में, लैब में, तो हम करते क्या है, या तो लोगे आप यहाँ पर एथिल एल्कोहल और या लोगे आप यहाँ पर क्या, एसीटोन। दोनों में से आप कोई एक लेंगे, या तो एथिल अल्कोहल लेंगे या लेंगे आप एसीटोन। और दोनों में से जो आप एक लेंगे उसको आप यहां पर हीट करेंगे। एक तो लोगे आप आयोडीन I2 और साथ में लोगे आप यहां पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो लेंगे और इसको आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे। और जब इनको आप गर्म करेंगे, इनमें से किसी एक को इनके साथ आयोडीन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ, तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो मिलेगा आपको CH3, जिसे हम कहते हैं क्या है, जिसे हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। और ये होता कैसा है आयोडोफॉर्म, यह एक पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर बाय एथेनॉल। यदि आप एथेनॉल या जिसको हम कहते हैं एथिल अल्कोहल लें तो किस प्रकार से आप निर्माण करेंगे आयोडोफॉर्म का, इसके बारे में यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। बाय इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो होता क्या है कि अगर आप एथेनॉल से बनाएंगे आयोडोफॉर्म को, तो सबसे पहले स्टेप में आप यहां पर लेंगे ट्वाइस NaOH और साथ में लेंगे आप यहां पर I2। और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक तो NaOI, एक आपको यहां मिलेगा Na सोडियम आयोडाइड NaI, और ये निकलेगा साथ में क्या, H2O। और यहां पर जो आप देख रहे हैं NaOI, इसका नाम होता है सोडियम हाइपो
आयोडाइड, ये इसका नाम है। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में आप ले क्या रहे हैं, यहां पर एथेनॉल से बना रहे हैं, तो यहां पर आप लेंगे एथेनॉल। ये लिया मैंने CH3, ये हो गया यहां पर CH2, और मैंने यहां ले लिया OH। नाम क्या है इसका? इसका नाम है यहां पर एथेनॉल। अब ये जो एथेनॉल है, इसकी रिएक्शन आप कराएंगे पहले स्टेप में बने हुए सोडियम हाइपोआयोडाइड से। क्या होता है ये? NaOI। तो ये देखिए यहां पर इनकी जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देख रहे हैं OH के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। एक तो उसका NaOI का तो ये वाला I, और OH का ये वाला H, और अल्फा कार्बन का ये वाला H, यानी H और ये O, ये यहां रिएक्शन करके ये तो निकालेंगे क्या? H2O। अब आप देख रहे हैं यहां से O गया तो बचा कौन? यहां पर यहां बचा कौन? NaI। अब देखिए यहां पे क्या बचा? यहां पर हो गया कौन? CH3, यहां कार्बन, यहां पर कार्बन के पास क्या बचा? केवल एक H और एक O। तो यहां कार्बन के पास आपने लगा दिया एक H, और यहां आ गया डबल बॉन्ड O। यानी ये जो मिला है इसका नाम है एथेनॉल, जिसका कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है। अगला स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप अब आप यहां पर लेंगे, जो वहां पर बना हुआ एथेनॉल है वो लेंगे आप। क्या है? CH3CO और ये H, जिसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। और जो ये एसीटल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन आप करेंगे। देखिए आप जानते हैं किस एसीटल्डिहाइड में इस ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। किसमें कितने अल्फा अच्छे हैं? 3। तो आप यहां पे क्या लेंगे? यहां पर 3 ही लेंगे आप। यहां पर NaOI लेंगे आप, जिसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। और जब आप यहां रिएक्शन करेंगे इनकी, तो ये देखिए यहां रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो आप देख रहे हैं यहां कितने अल्फा H हैं? 3 हैं। यहां कितने I हैं? यहां पर भी 3 I हैं। इनको आप इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करेंगे कैसे? जहां पर H है वहां तो आ जाएंगे I, और जहां I है वहां क्या लगाओगे आप? H। जब आप यहां पर I लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा CI3, ये हो गया यहां पर CO, ये हो गया यहां पर क्या? H। या तो I आगे। अब H I की जगह पे क्या हो गया? H को, तो क्या हो जाएगा ये? 3NaOH। और जो यहां पर बना है इसका नाम क्या होता है? ये होता है आयोडल। क्या नाम इसका? आयोडल। अगर आप नाम देंगे कॉमन नेम तो ये हो जाएगा ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड। ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड। अब देखिए आप यहां पर अगले स्टेप में होगा क्या? जो यहां पर ये बना हुआ आयोडल है उसकी रिएक्शन आप यहां करेंगे NaOH के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया CI3, ये हो गया यहां पर CO, और ये क्या यहां पर H। नाम आपको ने बताया, नाम क्या इसका? आयोडल। रिएक्शन आप यहां करेंगे, क्या हो गया आप किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे यहां पर इसका तो ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला भाग, ये यहां रिएक्शन करके देखिए यहां पर ये निकालेगा क्या? ये तो यहां निकालेगा HCOONA। तो यहां जो आपको मिलेगा साथ में ये तो हो जाएगा HCOONA, जिसका नाम है सोडियम
फॉर्मेट, ये तो हो गया इसका नाम। अब पीछे क्या बचा, CHI3, और यहां आपको मिला CHI3, नाम क्या है इसका, आयोडोफॉर्म। और ये होता कैसा है, यह एक पीला क्रिस्टलीय ठोस है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस प्रकार से आप इन स्टेप को फॉलो करते हुए आयोडोफॉर्म का निर्माण करते हैं। अब यहां जो मैंने रिएक्शन लिखी है, अब हम लिखेंगे इसकी संपूर्ण अभिक्रिया, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो यहां देखिए, मैंने सबसे पहले तो लिखा CH3CH2OH ले लिया, जिसे हम कहते हैं क्या है, एथेनॉल। साथ में आप यहां पे क्या लेंगे, 4I2, साथ में क्या लोगे आप यहां पर 6NaOH। और जब इनको आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये यहां पर बनाएंगे CHI3, नाम क्या है इसका, आयोडोफॉर्म। साथ में क्या देगा यहां पर HCOONA, जिसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। साथ में क्या लिख देगा यहां पर, ये 5, यहां पर मैंने क्योंकि NaOH लिया है तो ये देगा 5NaI, और साथ में देगा ये 5H2O। और ये होगी आपके यहाँ पे कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन। इससे आप एथेनॉल की सहायता से आप आयोडोफॉर्म का निर्माण करेंगे, और ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो एसीटोन है, अगर आप एथिल अल्कोहल की जगह पर, एथेनॉल की जगह पर एसीटोन लें, तो आप किस प्रकार से आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर करोगे, उसका निर्माण करोगे। तो यहां पर देखिए, आप अगर आप एसीटोन लेंगे तो सबसे पहले स्टेप में तो क्या होगा, 2NaOH प्लस I2, ये यहां पर रिएक्शन करेंगी। तो जब यहां पे रिएक्शन होगी तो आपको पता है ही, बिल्कुल सेम स्टेप होगा। ये एक तो बनाएगा NaOI, एक यहां निकालेगा NaI प्लस निकालेगा H2O। जो ये बना है इसका नाम होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये आपको यहां पर मिल गया पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहां पर कि जो एसीटोन लिया है वो आप यहां पर लेंगे। अब क्या है, CI3COCI3, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। अब आप जानते हैं एसीटोन में ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा। कितने अल्फा अच्छे हैं, 3। तो यहां पर आप 3 ही लेंगे, क्या, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड के मोल। और जब इनकी आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पे आप इंटरचेंज करेंगे। कैसे, या कितने अल्फा अच्छे हैं, 3। यहां देखो कितने आई हैं, 3। तो जहां पर अल्फा एच है वहां लगाओगे आप आई को, और जहां आई है वहां लगाओगे आप एच को। अगर आप आई को यहां लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा CI3COCI3। इसका नाम होगा ट्राई आयोडो एसीटोन। और यहां क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो जाएगा थ्राइस, और ये हो जाएगा आई की जगह पर क्या लगाओगे आप, एच को, तो ये हो जाएगा NaOH। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर जो बना हुआ है कौन, ट्राई आयोडो एसीटोन, उसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो यहां पर आप लेंगे CI3, ये हो जाएगा यहां पर CO, और ये लिया आपने CH3। इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे NaOH के साथ। और जब यहां रिएक्शन होगी तो ये देखिए यहां रिएक्शन होगी किस प्रकार से, इसका तो ये वाला भाग
पोर्शन, इसका ये पोर्शन, ये यहां पर रिएक्शन करके देखिए ये यहां पर निकालेगा क्या, ये हो जाएगा CH3COONA। तो यहां पर जो आपको मिलेगा साथ में इसके ये हो जाएगा CH3COONA। इसका नाम तो होता है सोडियम एसीटेट। अब देखो पीछे क्या बचा, यहां पर हो जाएगा CHI3 और यहां आपको मिलेगा साथ में CHI3। और ये होता क्या है, ये होता है आयोडो फॉर्म। और मैंने बताया था ये होता कैसा है, यह एक पीला क्रिस्टलीय ठोस है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब यहां पर हम ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, इनकी हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, संपूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे। तो यहां पे होगा क्या, देखिए ये लिया मैंने सबसे पहले CH3 ले लिया, जिसका नाम क्या है एसीटोन। यहां लोगे क्या थ्राइस I2, यहां लोगे आप क्या 4NaOH, यहां लिया आपने NaOH का एक्वा सॉल्यूशन। और जब आप इन तीनों को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी और क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये हो जाएगा CHI3। इसका नाम तो होगा आयोडोफॉर्म। साथ में आपको मिलेगा CH3COONA, जिसका नाम क्या है सोडियम एसीटेट, ये हो गया इसका नाम। साथ में क्या देगा ये थ्राइस NaI और साथ में लेगा यहाँ पे थ्राइस H2O और ये यहां पर होगी एसीटोन की कंप्लीट आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें आप देखेंगे कि एसीटोन की सहायता से, एसीटोन की हेल्प से आप आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं आयोडोफॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो आयोडोफॉर्म होता है यह पीले रंग का ठोस है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो आयोडोफॉर्म होता है यह वाटर में इनसॉल्युबल है, जल में अविलयशील है। थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो आयोडोफॉर्म है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इनमें ये सॉल्युबल होता है, विलयशील होता है कार्बनिक विलायकों में। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ये क्लोरोफॉर्म के कंपेयर में, क्लोरोफॉर्म की तुलना में क्या है, मोर रिएक्टिव है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है तो ये क्या होगा, कमरे के टेम्परेचर पर या हम कहें नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, किसमें, आयोडीन में डिसोशिएट हो जाएगा एट नॉर्मल टेम्परेचर। और अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोडोफॉर्म का वो 392 केल्विन है। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं आयोडोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम रिएक्शंस ऑफ आयोडोफॉर्म्स आर सिमिलर टू क्लोरोफॉर्म, यानी यहां पर ध्यान रखेंगे जो आयोडोफॉर्म की जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो क्या है, क्लोरोफॉर्म के लगभग समान होती हैं। लेकिन अंतर केवल कहां पर होता है, अंतर यह होता है कि अगर मान लिया आपका जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म अगर ये प्योर है, शुद्ध है, और इसमें अगर आप मिलाएं AgNO3 सॉल्यूशन को आप मिलाएं, जिसमें प्योर क्लोरोफॉर्म में, तो यह नो PPT ऑफ AgCl, तो यह सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का कोई भी प्रेसिपिटेट, कोई भी अवक्षेप नहीं देता। लेकिन जब आप यहां पर आयोडोफॉर्म लेंगे, आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3।
अगर आयोडो फॉर्म में अगर आप AgNO3 सॉल्यूशन यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन को अगर आप मिलाएं, ऐड करें, तो यह यहां पर AgI सिल्वर आयोडाइड का यह येलो प्रेसिपिटेट यानी यह AgI का पीला अवक्षेप देता है। यहां पर यह अंतर आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है मैंने कि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होगा, शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा, उसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 विलयन को अगर आप ऐड करोगे तो आपको AgCl का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप आयोडो फॉर्म में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन को अगर आप मिलाएंगे आयोडो फॉर्म में, तो यह AgI का सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो आयोडो फॉर्म होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आयोडीन में डिसोशिएट यानी अपघटित हो जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयोडो फॉर्म। और आप जानते हैं आयोडो फॉर्म की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम क्लोरोफॉर्म के क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट रिएक्शन हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोलाइसिस, जिसे हम कहते हैं क्या है, जल अपघटन। यानी आयोडो फॉर्म का यहाँ पर हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के सिमिलर होगी। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CHI3 ले लिया, और आप जानते हैं ये तो होता है आयोडो फॉर्म। और यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस की आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, उसके लिए जो आप यहाँ काम में लेंगे वो लोगे आप एक्वस KOH को काम में लेंगे, जिसे हम कहते हैं क्या है, जलीय KOH काम में लेंगे। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे बिल्कुल सेम होगी जैसे क्लोरोफॉर्म की होती है। क्या होगा वहां पर, इसके तो तीनों के तीनों आई, इसके यहाँ तीनों के तीनों के, ये यहाँ रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये निकालेगा थ्राइस KI, और जहां पे आई लगे हुए हैं वहां पर कौन जुड़ेंगे आकर, OH, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा HC, यहां आ जाएगा OH, इधर भी आ जाएगा OH, और यहां पर भी लगा होगा कौन, OH। लेकिन ये जो होगा ये होगा कैसा, अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पर 3 OH लगे हुए हैं। इनको जैसे ही आप यहां पर हीट करोगे तो OH आपस में करेंगे इंटरेक्ट, तो एक का तो ये वाला H और एक का ये वाला OH, ये यहाँ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, और क्या मिलेगा पीछे आपको, ये हो जाएगा HCOOH, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, फॉर्मिक एसिड मिलेगा, जिसका IUPAC नाम होता है मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक अम्ल। और ये रिएक्शन बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के सिमिलर है, उसके समान है। अब यहाँ पर जो हम सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं वो है कौन सी, रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं क्या है, हम कहते हैं अपचयन। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी ये भी बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के सिमिलर होगी। कैसे? यहाँ पर आप लेंगे CHI3 ले लिया आयोडो फॉर्म, यहां लिया आपने ट्वाइस H ले लिया, और यहां पर मान लिया आपने जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मान लिया आपने जिंक प्लस HCl ले लिया। होगा क्या, इसका तो एक H, इसका एक I, ये तो यहां पे निकालेंगे क्या, HI। अब देखो पीछे बचा क्या, ये हो गया कार्बन, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ बचा हुआ है, तो ये हो गया H2, और यहाँ पे रह गए एक I जा चुका है तो ये हो गया I2। ये मिलेगा आपको CH2I2, नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डाई आयोडो मैथेन। ये आपको मिलेगा आयोडो फॉर्म के रिडक्शन के द्वारा, अपचयन के द्वारा। अगली रिएक्शन यहां पे हम ले रहे हैं वो है रिएक्शन विद सिल्वर
पाउडर, सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। और ये जो केमिकल रिएक्शन होगी ये भी बिल्कुल क्लोरोफॉर्म के सिमिलर होगी और यहां पर भी आपको एसिटिलीन आपको मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए। तो मैंने यहां लिया CH और ये लिया I3, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए आयोडीन के एटम। मैंने 1 मोल और ले लिया CH और मैंने यहाँ पर ये 3 I मैंने यहां लगा दिए, यानी कुल मिला के मैंने आयोडोफॉर्म के 2 मोल ले लिए। यहाँ पे 3 और 3 6 I हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 ले लिए Ag, ये आपका सिल्वर पाउडर। और जब इनको आप यहाँ पर हीट करोगे तो ये जो रिएक्शन होगी ये भी क्लोरोफॉर्म के सिमिलर होगी। अब यह होगा क्या, इसके तो ये 3 I, यहां पर भी इसके ये 3 I और यहां पर ये रिएक्शन करके देखिए यहां पर ये निकालेगा क्या, ये निकालेगा यहां पर 6 AgI और यहां आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 6 AgI सिल्वर आयोडाइड। अब पीछे बचा क्या, ये हो गया HC, यहां क्या बचा CH और जो ये दोनों कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और जो यहां आपको मिलेगा ये हो जाएगा एसिटाइलीन हो जाएगा, जिसे हम आयु पेशी में नाम देते हैं एथाइन कहते हैं। हो जाएगी ये लो। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विद 1 डिग्री एमीन प्लस एल्कोहलिक KOH। तो जो आपने पढ़ी थी हॉफमैन कार्बेल एमीन रिएक्शन, बिल्कुल यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, मान लिया मैंने यहाँ पर ये ले लिया RNH2 ले लिया, यहाँ जो लिया है ये कौन सी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। चाहे आप एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन लें, चाहे आप एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन लें, रिएक्शन आप कराओगे, यहां लोगे आप CH और ये लिया आपने 3 लगा दिया I, तो ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म और 3 ही लोगे आप यहाँ पर क्या, KOH आप यहां लेंगे। लेकिन जो आप यहाँ पर KOH लेंगे ये कैसा लोगे आप यहाँ पे KOH एल्कोहलिक। और जब आप यहाँ पर इन तीनों को आप यहाँ पर हीट करेंगे तो रिएक्शन होगी कैसे, तो आप देखेंगे इसके तो तीनों के तीनों I, इसके तीनों के तीनों ये K, ये तो यहाँ रिएक्शन करके ये क्या निकालेगा, ये यहाँ निकालेगा थ्राइस KI पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए पीछे इसका एक H, ये दूसरा H और ये हो गया आपका तीसरा 3 H और यहाँ 3 OH, ये यहाँ रिएक्शन करके निकालेंगे थ्राइस H2O। अब देखिए पीछे बचा क्या, ये बचा यहाँ पे R, यहाँ बचा एक N और ये हो गया C, यहाँ पर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये जो मिलेगा ये हो जाएगा इसका नाम एल्केल आइसोसाइनाइड। और ये जो मिलेगा आपको आइसोसाइनाइड, ये होगी कैसी, इसकी ऑफेंसिव स्मेल होगी, बहुत ही अरुचिकर गंध होगी। ये होगी आपके 4th रिएक्शन। अगला हम ले रहे हैं यहां पर विद AgNO3 सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट विलेन के साथ रिएक्शन। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां तो लिया आपने CHI3, क्या नाम है इसका, आयोडोफॉर्म। इस आयोडोफॉर्म में जैसे ही आप मिलाओगे AgNO3 सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट विलियम को, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये यहां पर देगा क्या, AgI का यह येलो प्रेसिपिटेट देगा, यानी सिल्वर आयोडाइड का यह यहां पर पीला अवक्षेप देगा उत्पाद के रूप में। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये क्लोरोफॉर्म से डिफरेंट है, क्योंकि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वह AgNO3 के साथ क्रिया करके AgCl का कोई अवक्षेप नहीं देता। नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आयोडोफॉर्म है
वो है CHI3। और आयोडोफॉर्म को जब आप यहाँ पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये देगा क्या? वायलेट वेपर्स ऑफ आयोडीन, यानी यह यहाँ पर आयोडीन के बैंगनी वाष्प देगा। यह हो गई यहाँ पर आयोडोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन, जो ऑलमोस्ट जो है क्लोरोफॉर्म उसके सिमिलर हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये आयोडोफॉर्म है, इस आयोडोफॉर्म की जो यूजेज हैं, उपयोग हैं, उनके बारे में। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आयोडोफॉर्म होता है, इसका जो यूज है वो हम करते हैं एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के रूप में, और रोगाणुनाशी यानी डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो इसका जो गुण है एंटीसेप्टिक का, इसका स्वयं के कारण न होकर इसके द्वारा मुक्त होने वाली, फ्री आयोडीन के कारण होता है। धन्यवाद।